बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे और सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने फ़िल की शक्लों को देखा, सीखा, फ़िल की किस्मों को सीखा। अब हम जो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होती है देखें। अंग्रेज़ी ज़बान में टोटल हेल्पिंग वर्ब 21 होते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी उन्हें कहते हैं। ये 21 होते हैं। अब इंशाअल्लाह इनको हम अच्छी तरह से याद कर लें और उसकी लिस्ट ये हमारे सामने मौजूद है। ये इसकी लिस्ट है और इंशाअल्लाह इसे आप याद करें और समझें। तो हमें इनको जानना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, इनकी पहचान बेहद ज़रूरी है। तो ये कितना है? 21 यहाँ पर ये 17 बयान किए गए हैं। लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है और इस लिस्ट को आप रट्टा मारें, अच्छे तरीके से मेहनत करें और इस लिस्ट को याद कर लें, समझ लें। लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, वाज वर्ब इज़ एम, इज़ आर एम, इज़ आर एम, वाज वर्ब will be, shall be, have, has, had, has, had, can, could, may, might, should, must, ought to, do, does, did, would, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इनको अब हम आगे यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह। इनके ज़रिए अपने सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करेंगे। तो इनको याद कर लें, समझ लें, ये अच्छे से इसको बार बार पढ़कर याद करें। ये हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है। एक नक्शा आपके सामने खाका बनाया गया। अहले किताब ने मेहनत की इसको बनाने में, ताकि आप समझें। और आगे देखें, इस फहरिस्त को एक सांस में खूब अच्छी तरह याद कर लें। बता रहे हैं कि इस फहरिस्त को अच्छी तरह एक सांस में याद कर लें। अंग्रेज़ी ग्रामर में नीड, डेयर, यूज़ टू, नीड और डेयर और यूज़ टू, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब, इसको भी हेल्पिंग वर्ब शुमार किया जाता है, तस्वुर किया जाता है इनको। पर हकीकत में ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तौर पर इन्हें यूज़ किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर इन्हें हेल्पिंग वर्ब शुमार किया जाता है। हकीकत में ये मेन वर्ब है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में यूज़ शुमार नहीं किया गया, नहीं लिखा गया। तो बहरहाल नीड और डियर, यूज़ टू को भी यहाँ देख लें और ये आप याद करें। हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको आप याद कर लें, याद करें तेज़ी से। इज़, एम, आर, इज़, आर, एम, वाज, वर, वुड बी, शेड बी, हैव, हैज़, हैड, कैन, शुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, और टू, डू, डज, डिड, वुड। तो इनको आप याद कर लें। इंशाअल्लाह फिर आगे अब पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। आगे इन सब का यूज़ करेंगे हम। सारी बातें ज़हन में रखें ताकि जब हम वाक़या बनाएं तो हम अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकें और अपनी बात, अपना सेंटेंस वाक़या बना सकें।